तो अब हम देखेंगे कि बडिंग, सेकेंड वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। ओके, इस बडिंग में क्या होता है? बडिंग में क्या होंगी? बर्ड्स बनेंगे और वो बर्ड्स उसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बन जाती है और ये बाद में क्या होता है, बर्ड डेवलप हो जाती हैं और डेवलप होके एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करती हैं। ओके, इट इज़ द बडिंग। तो बडिंग में मैं देखती हूँ एक या एक से ज़्यादा बर्ड डेवलप होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बर्ड निकले बॉडी पे ऑर्गेनिज्म की, और से ज़्यादा 2 हुई, 3 हुई, जितनी भी बर्ड है, हो सकता है कि एक ही सिंगल ही निकले। तो वो जो बर्ड होगी थोड़ा सा डेवलप करेगी, पहले तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बर्ड निकलना शुरू होगी, उसके बाद वो सेपरेट हो जाएगी जब थोड़ा डेवलप होने के बाद, और एक नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? जैसे कि हाइड्रा, ये बडिंग किस में होती है? ये होती है हाइड्रा में। एंड ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मीन्स कि कहाँ पर ये मिलता है? हाइड्रा में मिलता है। और कहाँ मिलता है? और ये पाया जाता है यीस्ट में, YEAST। यीस्ट क्या है? ये है यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर है ये। ओके, तो यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है हाइड्रा में, लाइक दिस। जैसे कि ये इस तरीके से हाइड्रा की शेप होती है ना, ये लाइक दिस। अब ये इसके फिलामेंट है इस तरीके से, ये इसके फिलामेंट है। ओके, अब ये जैसे हाइड्रा है तो इसकी ये बॉडी पे एक बर्ड निकलनी शुरू हो गई, ये इस तरीके से। ये अब इसके बाद ये क्या हुआ कि इस हाइड्रा की बॉडी पे ये तो हमारा हाइड्रा है ही। ओके, लाइक दिस, इस तरीके से होता है। अब ये क्या करेगा कि ये खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बर्ड डेवलप हो गई, इसने अपने भी फिलामेंट क्या करे, डेवलप करनी शुरू की, और बाद में ये क्या होगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ये होती है बडिंग, जो कि इसमें पाई जाती है, हाइड्रा में पाई जाती है। अब एक थर्ड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, थर्ड काइंड इसका हमारा, थर्ड काइंड का क्या है? स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर के थ्रू होगा। स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बनने के बाद वही डेवलप होके आगे क्या करेंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे या जन्म देंगे। स्पोर्स मतलब कि ये स्पोर्स बनते कहाँ हैं, ये होता कहाँ है? पहले तो ये देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है, ये फंगस और बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। ओके, ये फंगस में और बैक्टीरिया में क्या मिलता है? फंगस कहिए, फंगाई कहिए, फंगस में होता है और बैक्टीरिया में होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स बनते कहाँ हैं? ये स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? स्पोरेंजियम क्या करता है? गिव राइज स्पोर्स बना देता है ये। और ये स्पोर्स क्या करते हैं फिर उसके बाद में? ये स्पोर्स एक स्पोर फॉर्मेशन किसी में स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम कहते हैं, डेवलप हो जाता है फंगल। ये होता कहाँ है स्पोरेंजियम डेवलप? ये होता है फंगल हाइफी पर। फंगल हाइफी पर ये स्पोरेंजियम क्या होता है? डेवलप हो जाता है। ओके, स्पोरेंजियम में न्यूक्लियस सेवरल टाइम डिवाइड होता है। ये स्पोरेंजियम में क्या होता है? इस स्पोरेंजियम में न्यूक्लियस डिवाइड्स एट सेवरल टाइम। ये सेवरल टाइम क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। और क्या होता है? ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो हर एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ, ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म मिलकर और डेवलप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? स्पोर्स फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बना देते हैं? स्पोर्स फॉर्मेशन।
हो गया, बन गया, ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा स्पोर्स से, है ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिल जाते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं और ये क्या बना देता है, स्पोर की फॉर्मेशंस कर देता है। इज दैट क्लियर? और ये स्पोरेंजियम होता कहाँ पर है, ये स्पोरेंजियम होता है फंगल हाइफी पर, फंगल हाइफी पर स्पोरेंजियम होता है। ओके, हाइफा कहिए, हाइफी कहिए, एक ही बात है। फंगल हाइफी पर या फंगल हाइफा पर ये पाया जाता है। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू और आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। देखिए, इसमें क्या है, ये सब दीज आर स्पोर्स, और ये क्या है, स्पोरेंजियम, इट इज स्पोरेंजियम। ओके, ये स्पोरेंजियम है और ये हाइफा, ये हाइफा है और वो है स्पोरेंजियम। इज दैट क्लियर? और ये स्पोर्स क्या होते हैं, जब बन जाते हैं तो क्या किस तरीके से दिखाई देंगे, जिस समय इसमें फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम में, जो कि हाइफा पे होता है, और इसमें स्पोर्स बनते हैं, और जब ये बन जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ये क्या होगा, इसकी जो सेल है या ये स्पोर्स जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिल जाएगा और फॉर्मेशन स्पोर्स की कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि ये होता है स्पोर फॉर्मेशन में किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे ये है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन कैसे कहते हैं, किसी भी जो पार्ट लॉस्ट हो गया है एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस पार्ट्स को दोबारा से जनरेट कर ले या बना ले या प्रोड्यूस कर ले, इट इज़ कॉल्ड द रीजेनरेशन। ओके, ये रीजेनरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि रीजेनरेशन में कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो लॉस्ट बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर सकता है। ये एबिलिटी टू रीजेनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट। ओके, ये तो मैंने बता दिया है इसको कि ये एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म में कि वो किसी उसको रीजेनरेट कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल इसका होता है मैच्योर्ड स्पाइरोगायरा, मैच्योर स्पाइरोगायरा। ये मैच्योर्ड स्पाइरोगायरा क्या होता है कि ये इसमें ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस। ये मैच्योर स्पाइरोगायरा जो होता है ये ब्रेक इनटू 2 और मोर पीसेस, और हर पीस क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, ये डेवलप कर लेता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, बना लेता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। किसी भी पार्ट, किसी ऑर्गेनिज्म की किसी पार्ट को हमने क्या किया, काट दिया, कट किया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मीन्स फ्रैगमेंट में किसी चीज़ को काटना या किसी ऑर्गेनिज्म को काटना, और उसके बाद उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने उस कटे हुए भाग को या पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर ले। ओके, इट इज़ कॉल्ड द रीजनरेशन। तो इस तरीके से हाँ, हाइड्रा में भी होता है। अगर हम हाइड्रा को कट करें कहीं से, तो हाइड्रा में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को या अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ये हाइड्रा में भी होती है। हाइड्रा ऑल्सो हैज़ दिस कैपेबिलिटी। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या मिलेगा, जो नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। ये वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे लीफ है, रूट है, स्टेम है
है ना। ये इस टाइप के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इन वेजिटेटिव पार्ट से अपना क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं किसमें, गुआवा में। गुआवा की जो रूट होती हैं, गुआवा रूट्स, इसमें क्या होती है, बड एक डेवलप हो जाती है, बड डेवलप होती है और ये बड क्या बना देती है, एक न्यू प्लांट को क्या कर देती है, न्यू प्लांट को डेवलप कर देती है। ओके, तो ये गुआवा में देख लिया। इसी तरीके से हम देखते हैं, ये तो हो गया ब्रायोफिलम, इसकी लीव्स पर क्या होता है, बड निकलती हैं और ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उस पर बड निकलती हैं, लीव्स पर क्या निकलती हैं, बड निकलती हैं और ये बड क्या करती है, न्यू प्लांट को डेवलप कर देती है, न्यू प्लांट डेवलप। ओके, तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और हाँ, इसमें मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो ये तो उसमें वही है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, 2-3 तरीके के हैं, क्योंकि कुछ प्लांट सीड से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड से ही डेवलप कर जाते हैं। ओके, जैसे कि रोज है, रोज को ग्राफ्ट किया जाता है और लेयरिंग होती है, एक लेयरिंग भी होती है, उसमें भी क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है स्टेम में और दूसरे स्टेम्स के साथ ले जाके, दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ ले जाके जोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पे रूट डेवलप कर लेता है ना। इसी लेयरिंग तो वही है। हाँ, लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग की बस ऐसी बरबली मैं बता देती हूँ। लेयरिंग में जो प्लांट होता है, जैसे कोई प्लांट है, उसकी एक ब्रांच को लिया जाता है, जैसे लेयरिंग मैं इधर लिख दे रही हूँ। लेयरिंग में क्या होता है कि एक, जैसे ये प्लांट है, ओके, सपोज ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच है इसकी, है ना, ये इस तरीके का प्लांट है। हाँ, अब ये ब्रांच जो होती है, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को सॉइल में, इट इज अ सॉइल, इस सॉइल में हम इस ब्रांच को इस तरीके से गाड़ देते हैं। एक ब्रांच को, केवल उस प्लांट की एक ब्रांच को हम सॉइल में क्या करेंगे, दबा देंगे। और कंडीशन ये होगी कि ये ब्रांच उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अटैच होना चाहिए, ये कंडीशन होती है लेयरिंग में। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि ये ब्रांच जो है ये डेवलप कर जाती है टू ए न्यू प्लांट, एक नया प्लांट ये बना लेती है। ओके, न्यू प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद। क्लियर? तो ये होती है लेयरिंग। ग्राफ्टिंग वही कि कट लगाते हैं, दूसरे प्लांट के स्टेम से उस स्टेम को बांध दिया जाता है और वहाँ पे वो डेवलप कर जाता है, ये ग्राफ्टिंग होती है। ओके, तो ग्राफ्टिंग के कारण हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग की वजह से हमें नई नई तरह की स्पीसीज और डिफरेंट वैरायटी जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट द ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है।